ओके, सो कंस्ट्रक्टर इन जावा। अभी आधे लोगों को यही नहीं पता है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है जावा के अंदर, है ना। सो जैसे कि मैंने एक क्लास बनाई एंड आई एम क्रिएटिंग अ नॉर्मल क्लास, स्टूडेंट क्लास एक क्रिएट किया। ठीक है, अब भाई स्टूडेंट क्लास क्रिएट कर दिया, स्टूडेंट के अंदर, स्टूडेंट क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल दी। ठीक है, कुछ वेरिएबल दिए, तो इस क्लास के क्या क्या वेरिएबल हो सकते हैं। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे स्टूडेंट के अलावा सपोज आई एम क्रिएटिंग अ क्लास, ह्यूमन बीइंग क्लास है, और आप जो वीडियो देख रहे हैं वो इस ह्यूमन बीइंग क्लास के ऑब्जेक्ट है। तो ह्यूमन ह्यूमन क्लास को क्रिएट करने के लिए वी नीड अ क्रिएटर। ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए वी नीड अ क्रिएटर। इस ह्यूमन क्लास के अंदर सपोज कुछ वेरिएबल है, सपोज इंट आई, इंट आई, ओके, इंट लेक्स, और सपोज सब ह्यूमन का कुछ नाम है, इंट स्ट्रिंग ह्यूमन नेम, ओके, दिस इज द नेम। अभी आई हो गया, लैग हो गया, एंड बहुत सारे इसके ह्यूमन के स्टेट हो सकते हैं। तो अभी हमने सपोज 3 स्टेट थी, एक क्लास के 3 स्टेट थी, एंड बिहेवियर क्या है ह्यूमन का, सपोज पब्लिक वॉइड, पब्लिक वॉइड एक मेथड जो कि बिहेवियर होता है ऑब्जेक्ट का, तो वो क्रिएट कर दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, तो पब्लिक वॉइड, और ह्यूमन का बिहेवियर है जो सबका कॉमन बिहेवियर है, डेट इज ग्रिड। सपोज तो ग्रिड एक ह्यूमन का बिहेवियर हो गया, एंड व्हाट दिस बिहेवियर इज सेइंग, आई वांट मोर एंड मोर, आई वांट मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, एंड सपोज देयर इज a one more behavior of a human beings, so there is a reproduction. So what they are doing, they are returning the same human. But I'm not making that much complicated to this method. What I'm doing, I'm just creating a simple method and doing reproduction. So ये क्या कर रही है, ये जो मेथड है, ये मेथड कह रही है creating same human, creating same human, same human. तो एक रिप्रोडक्शन नाम की मेथड है, बट एक्चुअल में ये मेथड कुछ बना नहीं रही है। अभी कोई एक क्लास है, सपोज एक टेस्ट क्लास है, एक क्लास है टेस्ट, एंड इस टेस्ट क्लास के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ह्यूमन क्लास। ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ह्यूमन h1 सपोज का नाम रखा मैंने ऑब्जेक्ट का, एंड न्यू ह्यूमन रखा। ठीक है, तो न्यू ह्यूमन ये बन के तो आ गया, लेकिन ये जो नया ह्यूमन बना है, कोई ना कोई तो इसका कंस्ट्रक्टर है, कोई तो है जो इसको एक अलग ह्यूमन ऑब्जेक्ट में इसको क्रिएट करके दिया है किसी ने। ऐसा कौन है, तो ऐसी एक मेथड है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, और फिर उसी ह्यूमन आई हम दे सकते हैं। सपोज आई, इस ह्यूमन की 2 आँखें, वैसे सभी ह्यूमंस की 2 ही आँख है, और इंट ह्यूमन नेम, और इसका नाम है कुछ स्ट्रिंग नेम हमने दे दिया इसको, प्रिया, प्रियंका। ठीक है, ये ह्यूमन एक है जो कि प्रियंका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमें चीज़ें समझ में आ रही है। एंड बट कौन है जो इस ह्यूमन को जिसने क्रिएट किया
एंड कैसे ये ह्यूमन यहाँ पे आग बन के आ गया। तो जो इसके पीछे की जो लॉजिक है डेट इज यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर भी है जो कि हमें जेवीएम प्रोवाइड करता है। तो कंस्ट्रक्टर है, अभी हम थोड़ा फास्ट करेंगे। कंस्ट्रक्टर है, एक कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जो है, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक बेसिक सी मेथड होती है पब्लिक, एक बेसिक मेथड, बेसिक सी मेथड है जो कि एक्सप्लिसिटली तो कुछ रिटर्न नहीं कर रही है, बट ये रिटर्न कर रही है, दिस मेथड इज रिटर्निंग ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट। तो क्या इसके रिटर्न टाइप में यहाँ पर कुछ ऐसा न्यू कीवर्ड करके ये ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? न्यू ह्यूमन करके कुछ ऑब्जेक्ट हमारा वहाँ पे बना, सेम एज ए क्लास नेम आप लिख दो, उसके आगे 2 गोल ब्रैकेट लगा दो, ऐसा आ रहा है। तो क्या इसके रिटर्न टाइप में ऐसा कुछ है? ये देखना पड़ेगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि सपोज आई एम क्रिएटिंग दिस कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर यहाँ पैरामीटर नहीं दिए, अभी मैं पैरामीटर दे देता हूँ पब्लिक। सपोज जब भी ह्यूमन बनेगा जब भी, तभी उसकी आंखें, लेग और नाम डिसाइड हो जाएगा। तो इंट आई के लिए मैं ई वाई लिख रहा हूँ सिर्फ, है ना, इंट आई एंड इंट नेम, सॉरी इंट लेग एंड स्ट्रिंग नेम। जब भी ह्यूमन आप बना रहे हो, जब भी ह्यूमन धरती पर आ रहे हैं, तो ये चीज़ें वो कंस्ट्रक्टर उन्हें दे के ही भेज रहा है। ये जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो जो कंस्ट्रक्टर है, क्रिएट करने वाला है, वो ये चीज़ दे के ही भेज रहा है। तो क्या कर रहा है वो, तो आई जो हमारी वैल्यू है उसके अंदर, तो ये ई वाई फिट हो जाएगा, एंड लेग्स के अंदर ये एल जी फिट हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ह्यूमन नेम है उसकी जगह जो मैं नाम दूंगा बनाते वक्त, वो नाम यहाँ पे फिट हो जाएगा, ये नाम यहाँ पे आकर फिट हो जाएगा। ह्यूमन नेम का पैरामीटर पर, ह्यूमन नेम वेरिएबल पर ये नेम जाकर फिट हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि ये नेम सपोज यहाँ पे फिट हो गया, एंड ये 2 कंस्ट्रक्टर सेम क्लास के नेम है, और इसके आगे इसके कोल ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है, और यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर इतने सारे पैरामीटर, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये दोनों जो मैंने अलग अलग कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, तो फर्स्ट इज अ नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, सेकंड इज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एंड इनका हम अलग अलग तरीके से यूज़ देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, एक नया ऑब्जेक्ट बना देना। एक बच्चा बोलेगा ये तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता ही है, बट अगर तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा रहता ही है, बट अगर मैं ह्यूमन क्लास के अंदर पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर भी बना ही नहीं रहा हूँ, इसको कर देता हूँ कमेंट, एंड कमेंट कर दिया, तो जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था वो एरर देने लगा। क्या बोल रहा है, चेंज कंस्ट्रक्टर ह्यूमन, इस कंस्ट्रक्टर को चेंज करके ये वाला बना दो, या फिर वहाँ पर उस ह्यूमन कंस्ट्रक्टर के अंदर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दो। तो भाई ये प्रॉब्लम पहले क्यों नहीं आ रहा था? पहले ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्टर है ह्यूमन जो कंस्ट्रक्टर, ये ऑलरेडी था यहाँ पर, बट ये ऑलरेडी था तो अब कहाँ चला गया, यही कंस्ट्रक्टर था, अब इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर ये चीज़ें लिखा गई, तो वो एक तरह से ओवरलोड हो गया पुराना कंस्ट्रक्टर। अब आपको जीवीएम को एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि पुराना भी है, ये पुराना जो आप दे रहे थे कंस्ट्रक्टर वो भी है, और जो ह्यूमन कंस्ट्रक्टर अभी हमने अलग से बनाया वो कंस्ट्रक्टर भी है। इस तरीके से दोनों बन गए। अब वो एरर भी यहाँ से जा चुका है, और ये ह्यूमन h1 बन गया। सपोज आई वांट टू प्रिंट दिस ह्यूमन h1,
h1.name, h1.i सपोज आई वांट टू प्रिंट, तो डेफिनेटली इसके अंदर जो जो वैल्यू स्टोर है वो सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएगी. एंड सपोज आई वांट टू क्रिएट अनदर ह्यूमन. ह्यूमन को बनाने के लिए क्या चाहिए, कहीं तो बनते हैं, तो कहाँ पे बन रहे हैं, किसकी हेल्प से बन रहा है ये ऑब्जेक्ट, न्यू ह्यूमन कंस्ट्रक्टर की हेल्प से. अब ये मुझे पूछेगा कि आपको यदि कोई पैरामीटर नहीं देना तो इट्स वेरी ओके. यदि आपको पैरामीटर देना है तो 3 पैरामीटर आप इस सीक्वेंस में दे सकते हैं, आई, लेग एंड नेम. तो आई दे दी मैंने इसको, सपोज ये ह्यूमन है जो कि एक ही आंख से इसका जन्म हुआ है, लेग 2 लेग है, एंड पैरामीटर इसको मैंने दे दिया 2 ही आंखें देते हैं, 2 आंखें दी, 2 पैर दिए, एंड इसका नाम है राज. ठीक है. और ये H2 जो बना है, नाउ आई वांट टू प्रिंट दिस ह्यूमन, H2 का नाम मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पर डेटा ह्यूमन नेम आ जाएगा. तो हम जो डेटा यहाँ से इसको भेज रहे हैं, ये डेटा जाके वहाँ पे सेट हो जा रहा है. अभी क्लास रन नहीं करिए, गिव मी अ सेकंड प्लीज. तो जावा एप्लीकेशन में हमने जैसे चीज़ें रन की, ये वाला प्रोग्राम रन हो जाएगा. एंड यस, लास्ट जो है h.human. सो ये था कंस्ट्रक्ट के बारे में. कंस्ट्रक्टर एक ऐसी मेथड है जो कि जिसका कोई एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप नहीं होता. एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, बट इनका इम्प्लिसिटली ये रिटर्न कर रहे हैं. क्या रिटर्न कर रहे हैं, ह्यूमन का ऑब्जेक्ट. कोई बोलता है कि कैसे प्रूफ करोगे कि ये न्यू कीवर्ड यही रिटर्न कर रहा है, तो सपोज मैं चेक करना चाहता हूँ कि ह्यूमन नेम के अंदर क्या रिटर्न हो रहा है. ह्यूमन नेम के अंदर क्या रिटर्न हो रहा है, स्ट्रिंग. ये है स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है. ये जो है कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, बट ये एक तरह का स्ट्रिंग. और स्ट्रिंग को स्टोर करवाने के लिए आई हैव टू राइट स्ट्रिंग नेम लाइक दिस. तो ये इसके इक्वलेंट है. तो मतलब कि ये जो न्यू ह्यूमन है, ये जो न्यू ह्यूमन बना है, ये ह्यूमन ऑब्जेक्ट के इक्वलेंट है. ठीक है. तो यस, ये मेथड न्यू ह्यूमन कुछ रिटर्न करती है, डेट इज ऑब्जेक्ट ऑफ अ ह्यूमन क्लास. ठीक है. तो ये एक हो गया नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नो एंड एक हो गया पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर. पैरामीटर देके भी आप चीज़ें डायरेक्ट बना सकते हो, एंड बाद में भी आप चीज़ें सेट कर सकते हो. एंड डेफिनेटली आगे काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, बट 2 तरह के कंस्ट्रक्टर भी हमने देखे. ठीक है. थैंक यू.